Okay, so in this portion known as quantum mechanics P2, इससे पहले P1 डिस्कस कर चुके हैं हम। इसमें हम कुछ डिफरेंट टॉपिक्स जो कि पीपीएससी के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट है श्रोडिंगर डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्चर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। Then we will go to the matrix operation and then the eigenvalue of an eigenfunction of L square and Lz and some other relevant concepts. Okay, so quantum mechanics में चीज़ों को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड यूज किए गए हैं, उन्हें हम पिक्चर्स कहते हैं। आउटपुट रिमेन सेम बट द मेथड वेरी। सो श्रोडिंगर पिक्चर में मेन दो ही चीजें, एक वेव फंक्शन है, एक ऑपरेटर है। सो श्रोडिंगर पिक्चर में टाइम वेव फंक्शन जो है वो टाइम डिपेंडेंट होता है, जबकि ऑपरेटर टाइम इंडिपेंडेंट होता है। सो एक बड़े अच्छे एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं इससे। हाइजेनबर्ग पिक्चर में डिपेंडेंसी ऑपरेटर पे चली जाती है, जबकि जो आपका वेव फंक्शन बेसिस है उसे फिक्स रखा जाता है। जबकि इंटरेक्शन पिक्चर में ऑपरेटर और वेव फंक्शन दोनों टाइम डिपेंडेंट होते हैं। इसी वजह से क्वांटम फील्ड थ्योरी में इसको बेस बनाया जाता है क्वांटम फील्ड थ्योरी में। Okay, so what's the way to remember? A very easy way to remember is just this equation. हमने ये इक्वेशन पढ़ी हुई है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी की थी। एच साई इज इक्वल टू आयोटा एच कट पार्शियल साई बाय पार्शियल टी। सो यहाँ पे ये रेड कलर जो है ये शो कर रहा है कि वेव फंक्शन टाइम पे डिपेंड कर रहा है। सो श्रोडिंगर पिक्चर में वेव फंक्शन टाइम पे डिपेंड करता है। हाइजेनबर्ग पिक्चर में उसका रिवर्स होता है। एंड देन इंटरेक्शन पिक्चर में दोनों चीजें आ जाती हैं। इंटरेक्शन पिक्चर का एक और नाम भी है, इसे डिराक पिक्चर भी कहते हैं। सो ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है। एंड हाइजेनबर्ग मैट्रिक्स मैकेनिज्म जो मैकेनिक्स जो कि इन असूलों पे बेस करती है। In fact, it came before the Schrodinger wave mechanics, but it was mathematically rigorous, so it initially does not catch enough attention. फिक्स्ड बेसिस से मुराद है कि वेव फंक्शन टाइम इंडिपेंडेंट है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, उसमें टाइम एवोल्यूशन नहीं होगी। सो इट मीन बेसिस रिमेन सेम। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग कि इट्स नियर एनालॉग टू क्लासिकल फिजिक्स। सो आपसे पूछा जा सकता है कि जो तीनों पिक्चर्स हैं उसमें नजदीक तरीन क्लासिकल फिजिक्स के कौन सी पिक्चर है, तो दैट्स हाइजेनबर्ग पिक्चर। सो इसी को ही हम आगे कैरी करते हैं, हाइजेनबर्ग पिक्चर मैकेनिक्स को। सो हाइजेनबर्ग क्वांटम मैकेनिक्स में हम ऑपरेटर्स और बाकी सिस्टम को मैट्रिक्स मैकेनिक्स में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इट इज अ वे टू राइट एन ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स कोफिशिएंट्स। जस्ट आप दो डिफरेंट वेव फंक्शन के साथ इसे मालूम करेंगे। A11 आपका फर्स्ट यानी साई वन ए साई वन, A12 होगा साई वन ए साई टू, A21 होगा साई टू ए साई वन, एंड इसी तरह आप इसे 3D के लिए बना सकते हैं। कुछ हम प्री डिफाइंड ऑपरेटर्स देखेंगे, जिसमें से एक पॉलीमेट्रिसिस पी बेस पे, जिसे स्पिन ऑपरेटर कह सकते हैं, Sx Sy Sg, विच इज बेसिकली h कट बाय 2 इनटू पॉलीमेट्रिसिस सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा z। तो सेम पॉलीमेट्रिसिस जो लास्ट टाइम हमने देखी थी उनके साथ h कट बाय 2 आप लगा के ये स्पिन मैट्रिक्स को, स्पिन ऑपरेटर को मैट्रिक्स शक्ल में लिख सकते हैं। ये कुछ रेलिवेंट एमसीक्यूज हैं जो आप प्रूव कर सकते हैं। हमने कम्यूटेशन रिलेशन देखे, तो ये कम्यूटेशन रिलेशन उसमें ऐड किया जा सकता है फॉर द एग्जाम। दिस इज एन एंटी कम्यूटेशन रिलेशन। So just like poly spin matrices, these spin operators also anti-commute. They doesn't commute but anti-commute. और S square जो है वो इस फैक्टर के इक्वल है, तो जस्ट आप सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। So this is basically matrix mechanics. मजीद कुछ ऑपरेटर्स जिन्हें हम मैट्रिक्स की शक्ल में लिख सकते हैं, विच इज एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स Lx, ये इसकी वैल्यू है, Ly की वैल्यू है, Lz की वैल्यू है। अगर आपको ये ऑपरेटर्स जो कि आपको
याद करने पड़ेंगे। अगर ये याद हैं तो फिर आपको कोई भी कम्यूटेशन रिलेशन एलिमेंट दिया जाए तो आप उसको टिपिकल वे से करने की बजाय इस तरह भी कर सकते हैं, आंसर विल रिमेन सेम। यानी हमें पता है Lx Ly का कम्यूटेटर इज इक्वल टू आयोटा H का टेल Z होता है। तो अगर आपको मैट्रिक्स मैकेनिक्स आसान लगती है एज कम्पेयर टू टिपिकल श्रोडिंगर स्टाइल क्वांटम, तो आप इससे भी वो चीज कर सकते हैं, सॉल्व आउट। स्पिन मैट्रिसेस एंटी कम्यूट करती हैं। लेट मी रिपीट, समवन हैज आस्क्ड इन चैट बॉक्स, स्पिन मैट्रिक्स एंटी कम्यूट करती हैं। कम्यूट नहीं करती क्योंकि इसका कम्यूटेशन रिलेशन का आंसर 0 के बराबर नहीं है। यानी कम्यूटेशन रिलेशन लगाएंगे, अगर आंसर 0 आ जाए वी विल से इट्स कम्यूट, अगर आंसर 0 ना आए वी विल से इट्स नॉट कम्यूट। देन वी कैन चेक द एंटी कम्यूटिविटी, जो कि चेक करने का सिंपल क्या है कि दरमियान में प्लस आएगा। और एज आई सेड लास्ट टाइम के क्वांटम मैकेनिक्स में स्पिन मैट्रिसेस या पॉली मैट्रिसेस ही एंटी कम्यूट करती हैं, बाकी या तो कम्यूट करेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे। ओके, इसके अलावा कुछ आप खुद सर्च आउट कर सकते हैं। एल स्क्वायर की क्या मैट्रिक्स फॉर्मुलिज्म होगी, इसी तरह एल प्लस, एल माइनस, रेजिंग ऑपरेटर, लैडर ऑपरेटर नोन एज आल्सो लोअरिंग ऑपरेटर। सो ये आप खुद ट्राई आउट करेंगे और ये सारी बात है आपसे असेसमेंट में पूछा जा सकता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग कि अगर आपको एक मैट्रिक्स दी जाए और आपने आइगन वैल्यू निकालनी हो, सो इट्स अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड कि आपको एक 2x2 की मैट्रिक्स दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि आप इसके लिए कैलकुलेट करें आइगन वैल्यूज। अदर वे अराउंड ये आपको वैसे भी मालूम होना चाहिए। सो सिंपल अलजबरा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की तारीफ है कि अगर ऑपरेटर किसी वेव फंक्शन पे अप्लाई हो और वही ऑपरेटर रिपीट हो जाए, सॉरी वही वेव फंक्शन रिपीट हो जाए विद सम कांस्टेंट, देन वी विल से इट्स एन आइगन वैल्यू इक्वेशन। द वेक्टर इज नोन एज आइगन वेक्टर और जो वैल्यू आएगी वो आइगन वैल्यू होगी। इसी को अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये आपके पास एक ये इक्वेशन आती है ए ऑफ दिस फॉर्म, द येलो शेडेड रीजन। सो ये बेसिकली आपकी एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है और इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आप आइगन वैल्यूज इजीली निकाल सकते हैं। इससे मुराद क्या है, हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सो ये आपके पास एक 2x2 की मैट्रिक्स है, आपको कहा गया कि इसका आप आइगन वैल्यू निकालें। तो जस्ट आपने क्या करना है, इसमें से आइडेंटिटी विद सम लैम्डा माइनस करना है। उससे होगा ये कि आपकी असल मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज में से वो लैम्डा माइनस हो जाएगा। लैम्डा म्यू जो भी आप रखना चाहें आपकी मर्जी है, लेकिन जो दिए गए मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज से लैम्डा माइनस हो जाएगा। देन यू जस्ट नीड सिंपली नीड टू डू डिटर्मिनेंट एंड डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आप ये आइगन वैल्यूज निकाल लेंगे। सो सिंपल 2x2 का डिटर्मिनेंट पीपीएससी के लिहाज से 3x3 का आई डोंट थिंक के वो देंगे। सो 2x2 का एक मैट्रिक्स दे के उसकी आइगन वैल्यू मालूम करना एक सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है। सो जस्ट आपने डिटर्मिनेंट लेना है, डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल रखना है और सिंपली उस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फैक्टराइजेशन जो भी आप अप्लाई करना चाहें तो वहां से आपके पास लैम्डा निकल आएगा। अच्छा, इसी के साथ एक चीज होती है आइगन फंक्शंस, जो कि फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन आप कर सकते हैं, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कर सकते हैं कि आपके आइगन वेक्टर या बेसिस बनती कैसे हैं। बट फॉर द इन पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, ओके आवाज नहीं आ रही, जस्ट अ मिनट। ओके, बेसिकली नर्जिस यू नीड टू फाइंड अ बटन जो कि म्यूट जिसके ऊपर लिखा होगा स्पीकर की तरह बना होगा, उसको जब आप हाउ ही कैन शी कैन अली कैन यू काइंडली गाइड हर, सॉरी। यानी उनकी ना वो बेसिकली माइक का मसला है, वो जस्ट उन्होंने वो उस पर क्लिक नहीं किया हुआ अभी। आई कुड सी इन हिज पार्टिसिपेंट के उनका जो माइक है वो ऑफ है।
ओके हो गया, गुड। ओके सो दे आर टू आइगन वैल्यूज, लेट मी जस्ट 2 और 1, और हम उन दोनों के लिए आइगन वेक्टर्स निकाल सकते हैं। जैसा आपने उसे वापस मैट्रिक्स में दर्ज करना है, जब आप लैम्डा की वैल्यू 2 दर्ज करेंगे तो आपका जो मैट्रिक्स है वो अपडेट होके कुछ इस तरह की शक्ल अख्तियार कर लेगा। इन प्रीवियसली इट वाज -4 -6 3 5, तो इसमें जब आप सोल्व करेंगे तो इट विल बी -6 3 जस्ट आप इसे मल्टीप्लाई करें, सिंपल दो इक्वेशंस आ जाएंगी। और यूजुअली क्या केस होगा कि इक्वेशन जो है वो हर वैल्यू ले सकती होगी, यानी उसका आंसर एग्जैक्ट नहीं आ रहा होगा। तो जस्ट आप क्या करेंगे, रैंडमली एक वैल्यू अपनी तरफ से लेंगे, कोई 1 या -1, और उसके अकॉर्डिंगली फिर बाकी वैल्यूज डिजाइन हो जाएंगी। सो यहाँ पे आपका बेसिकली कोई भी कांस्टेंट आर, क्योंकि ट्रिवियल सोल्यूशन है, और आपके आइगन वेक्टर है -1 1, यानी ये -1 1 भी हो सकता है, -2 2 भी हो सकता है, -3 3 भी हो सकता है। लेकिन ये एक चीज हमेशा सेम रहेगी, वो ये रहेगी कि वो रिलेट करेंगे इस तरह। ओके, -1 के लिए आप आइगन वेक्टर बना सकते हैं, सेम आपकी जो दी गई मैट्रिक्स है उसमें से इसे माइनस करें, और इसमें से आपको ये मालूम हो जाएगा। आई सेड इनिशियली कि मैं सेक ऑफ कंप्लीशन के लिए इसे कर रहा हूँ। ये जो आइगन वेक्टर वाला काम है, आपको जो पीपीएससी में पूछा जाएगा वो ये सिर्फ आइगन वैल्यू वाला काम है कि सिंपल डायगोनल एंट्री में से लैम्डा माइनस कर दें, और जो आइगन वैल्यूज आएंगी वो आपका आंसर होगा, और वो आप ऑप्शन में देख लेंगे। लेकिन क्योंकि आइगन वैल्यू के साथ आइगन वेक्टर जानना भी जरूरी है, सो इसको मैं जस्ट कर रहा हूँ, जो करना चाहे जो क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें इस चीज को समझने की जरूरत होगी, सो जस्ट आई एम कंप्लीटिंग इट। तो आइगन वेक्टर जस्ट आपने मैट्रिक्स में से सॉल्व करना है, एक ट्रिवियल इक्वेशन बन जाएंगी, उस इक्वेशन में कोई रैंडमली वैल्यू इनपुट करें और आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल फॉर 3 by 3, सिंपल डायगोनल एंट्री में से आप लैम्डा माइनस करें, डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल रखें, सोल्व करें, अगेन यू विल गेट आंसर, बट 3 by 3 के आने के चांसेस कम है। आइगन वेक्टर के लिए आप अगेन इक्वेशन बना सकते हैं और वहां से आपका आंसर आ जाएगा, बट इट्स ट्रिवियल। आप ये स्लाइड शेयर हो जाएंगी, जो इसको मजीद देखना चाहे वो कर सकता है, डिस्कस कर सकता है। ओके, देयर आर सम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रेलेवेंट टू दैट, वो ये है, इफ ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स देन इट्स आइगन वैल्यूज आर द डायगोनल एलिमेंट्स। यानी अगर आपको एक ए मैट्रिक्स दी जाती है, ए इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 1 0 0 2, और आपको कहा जाता है कि इसकी आइगन वैल्यूज निकालें, तो आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली डायगोनल जो एंट्रीज हैं वही उसकी आइगन वैल्यू होगी, एक आइगन वैल्यू निकलेगी 1 और एक आइगन वैल्यू निकलेगी 2। अगर आप सोल्व करेंगे फिर भी यही आंसर आएगा, तो क्या जरूरत है कि आप सोल्व करें, आप सोल्व ना करें। ओके, समझ से कि नजर नहीं आ रहा, सो इसमें जस्ट मैंने ये कहा है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ऐसी हो जिसमें डायगोनल एंट्रीज हो, तो आपकी आइगन वैल्यूज वो डायगोनल एंट्रीज ही होंगी। इसी वजह से हम मैट्रिक्स क्वांटम मैकेनिक्स में डायगोनलाइजेशन करते हैं ताकि हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स मिल जाएं। ओके, लेट मी चेंज द कलर फॉर हाइलाइटर्स देन। ओके, आई थिंक दिस कलर विल वर्क। आई सेड कि अगर एक ए मैट्रिक्स है, ये उस मैट्रिक्स की फॉर्म है, तो हम कहेंगे कि जो 2 एंड -1 है वो डायगोनल जो एंट्रीज है वही उसकी आइगन वैल्यूज है। आप इसको सेम प्रीवियस मेथड से सॉल्व भी कर सकते हैं, यू कैन वेरीफाई, बट आंसर विल रिमेन सेम। और अगर इस तरह का एक क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है कि ये मैट्रिक्स दी गई है हो की, और आपसे कहा जाएगा कि इसकी इसमें डीजेनरेसी है या नहीं, तो इसमें डीजेनरेसी नहीं है क्योंकि आइगन वैल्यूज डिफरेंट हैं। इसमें डीजेनरेसी है क्योंकि इसमें आइगन वैल्यू सेम है। सो आइगन वैल्यूज अगर सेम हो तो उस फिनोमिना को हम डीजेनरेसी कहते हैं। फॉर सेम वेव फंक्शन वी हैव मोर देन वन आइगन वैल्यू सेम। सो ये क्वेश्चन भी इस तरह डीजेनरेसी की सेंस में पूछा जा सकता है। ओके, लेट्स मूव
ahead. There is an other important point. A and A transpose have the same eigenvalues. A की eigenvalues निकालें या A transpose की निकालें, you will get the same answer. So ये चीजें आपको टाइम बचाने में हेल्प करेंगी बीपीएससी में. Okay, then there is just a simple concept of diagonalization. कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स दी जाए और आपको उसको डायगोनलाइज करना हो तो जस्ट आप क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई करके उसको मालूम कर सकते हैं. जस्ट ये एग्जांपल देख लें. एक मैट्रिक्स ई दी गई और उसे कहा गया कि सी से डायगोनलाइज करें, तो आप जब सी इनवर्स ए सी करेंगे तो आप देखेंगे कि जो फाइनल आंसर है उसमें 2001 है और ये आपकी बेसिकली आइगन वैल्यूज हैं और ये डायगोनलाइज हो गए. क्वांटम मैकेनिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डायगोनलाइज करना. सो ये हम डायगोनलाइज करने का एक तरीका है. तो आपसे पूछा जा सकता है कि डायगोनलाइज कैसे कर सकते हैं. तो हम बेसिकली क्या करेंगे, एक ऑपरेटर्स के इनवर्स से लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे और उसी ऑपरेटर से राइट मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी विल गेट डायगोनलाइजेशन. और ये बेसिकली यूनिटरी मैट्रिक्स होती है. हमने यूनिटरी मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है. तो ये बेसिकली यूनिटरी मैट्रिक्स यू इनवर्स यू और इसके दरमियान ये आपका ऑपरेटर ए आ जाएगा. सो दिस विल गिव यू अ डायगोनलाइज्ड मैट्रिक्स. सो यूनिटरी ऑपरेटर का काम ये है जब हमने पढ़ा. ओके, let's move back to our work. So next हमने L स्क्वायर और LZ इनके आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं ये हमने पढ़ना है, गो थ्रू करना है. ओके, सो हाउ वी कुड फाइंड द आइगन फंक्शंस फॉर L स्क्वायर एंड LZ. अगर आपको याद हो, अगर आप रिकॉल करें, सो L स्क्वायर एंड LZ का कम्यूटेशन 0 के बराबर होता है. ये आपका क्वेश्चन असेसमेंट में भी था. सो जब दो ऑपरेटर्स कम्यूट करें, सो व्हाट वी विल से कि दे हैव अ कॉमन सेट ऑफ आइगन फंक्शन. सो इट मीन कि ये जो मैंने वेव फंक्शन लिखा है यहाँ पे इक्वेशन 10 में, ये LZ का भी यही वेव आइगन फंक्शन है और L स्क्वायर का भी यही आइगन फंक्शन. दोनों के लिए आइगन फंक्शन की वैल्यू सेम है. दोनों को हम इसी के लिहाज से ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि दे कम्यूट. अगर कम्यूट ना करते होते तो हम इसे डिफरेंट वे पे करते. ओके, आगे हम आइगन वैल्यू देखते हैं. तो जब भी LZ ऑपरेटर वेव फंक्शन साई पे अप्लाई करेगा तो उसकी आइगन वैल्यू आएगी MH कट विद आइगन फंक्शन साई. जब हम L स्क्वायर को अप्लाई करेंगे on a same eigen function, we will get H square into L plus 1 into psi. Now question arise कि ये M और L क्या है. ये बेसिकली क्वांटम नंबर्स हैं. आपको पता है 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होते हैं. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, स्पिन क्वांटम नंबर. सो ये 4 जो क्वांटम नंबर्स हैं इसको हम इस्तेमाल करेंगे सोल्व करने के लिए. यहाँ पे जी बिलाल है समथिंग टू से. ओके, वी कैन डिस्कस इट, नो प्रॉब्लम. ओके, सो फिलहाल यहाँ पे हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अगर हमारे पास एक वेव फंक्शन दिया गया हो तो हम किस तरह LZ और L स्क्वायर की आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं. तो ये एक मैंने वेव फंक्शन लिया रैंडम साई 2 1 -1 और हमें पता है कि साई को हम किस तरह लिखते हैं NLM. पहला जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करता है, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर को शो करता है, तीसरा जो है वो M को शो करता है. और NLM किस तरह रिलेट करते हैं, यू शुड गो थ्रू. अगर कोई पॉइंट हो डिस्कस कर सकते हैं. N बेसिकली सिंपल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, N की वैल्यू 1 2 3 ऑनवर्ड हो सकती है. L की वैल्यू जो है वो 0 से N-1 तक, यानी अगर N की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू 0 और 1 होगी और M की वैल्यू -L से L तक. हम इस पे मे बी वी कुड हैव अ डिस्कशन ऑन इट नेक्स्ट टाइम. सो फिलहाल यहाँ पे ये कि जब आप उस पे LZ ऑपरेटर अप्लाई करेंगे
तो हमें पता है कि उधर m आना चाहिए। m बेसिकली इसमें क्या है, -1, सो आपके आइगन वैल्यू आ जाएगी -h कट। एल स्केयर जब अप्लाई करेंगे तो दैट इज l इंटू एल प्लस 1, l है 1, so 1 into 1 plus 1 will be 2, so your eigen value will be 2h cut square. So eigen values for lz here are -h cut and for l square is 2h cut square. So आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ हम यहाँ पे आइगन वैल्यूज निकाल